कल हम एल्डिहाइड हमने स्टार्ट किया था। तो एल्डिहाइड एंड एल्डिहाइड से मूव करते हैं। बेटा एल्डिहाइड का मैंने आपको बताया था कि द जनरल नेम फॉर एल्डिहाइड इज एल्कनल। ओके, जनरल नेम इज एल्केनल, यानी एल्केन का ई रिमूव करके वहां ए एल लगाएंगे तो इट बिकम्स एल्केनल। एंड एल्केनल जो है वो नेम होगा जनरल एल्डिहाइड का। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपके पास ये है कोई स्ट्रक्चरल फार्मूला सपोज, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये जहन में रखना है, सी एच ओ जहन में रखना है बेटा। अब दिस सी एच ओ इज बेसिकली एल्डिहाइड, ठीक है। आपको बेटा इसको अपने जहन में रखें, सी एच ओ इज एल्डिहाइड, ठीक है। अब इसको नेम करना है तो पार्शियली इसे ओपन कीजिए। दिस इज CH3। CH3 के बाद वी हैव CH। उस CH पे ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब है मिथाइल इज अ ब्रांच हेयर। देन कम CH2। उसके बाद बेटा ये जो CHO है ना, इस एल्डिहाइड को अगर आपको ओपन करके लिखना हो तो इस तरह से आप लिखोगे, ये एल्डिहाइड है, C डबल बॉन्ड O और उसके बाद H, दिस इज एल्डिहाइड, ठीक है। और नेम नंबरिंग के लिए आपने हमेशा स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम एल्डिहाइडिक कार्बन, एल्डिहाइड से नंबरिंग स्टार्ट करें। तो 1 2 3 एंड 4, तो ये 4 कार्बन की चेन है और इसमें थर्ड कार्बन पे मिथाइल है, इट इज 3 मिथाइल, ठीक है। और 4 कार्बन का एल्डिहाइड है, चेन में 4 कार्बन एटम्स हैं, तो इट विल बी ब्यूटेनल, राइट। ब्यूटेनल इज द नेम। एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चन? कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। अच्छा, अब इसको आपने अगर स्केलेटल में लिखना है तो 4 कार्बन एटम्स की चेन प्रोड्यूस कीजिए। ये 4 कार्बन है, लेट्स से 1 2 3 एंड 4। और थर्ड कार्बन पे मिथाइल है तो दिस इज मिथाइल ऑन थर्ड कार्बन एटम। और फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड है। नाउ एल्डिहाइड को आप स्केलेटल में ऐसे लिख सकते हो बेटा, जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसके एटम्स स्केलेटल फार्मूला में शो कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन तीनों एटम आप शो कर सकते हो स्केलेटल में। और अगर आप कार्बन हाइड्रोजन शो नहीं करना चाहते तो भी ठीक है, तो आप इसको इस तरह भी शो कर सकते हो, आप ऐसे भी इसे शो कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। ये फर्स्ट कार्बन है, ठीक है। और अगर आप 4 कार्बन एटम्स की चेन जिग जैग में नहीं लेना चाहते तो इस तरह भी आप 4 कार्बन एटम्स की चेन को ले सकते हो, 1 2 3 4। 3 पे मिथाइल है और 1 पे बेटा एल्डिहाइड है, तो दिस इज एल्डिहाइड ऑन फर्स्ट कार्बन, ठीक है। बस आपको ये CHO याद रखना चाहिए कि ये एल्डिहाइड है। फिर इसी तरह ये भी याद रखना चाहिए कि C डबल बॉन्ड O और उसके बाद H हो तो ये एल्डिहाइड है। या ये बात जहन में रखें कि अगर C डबल बॉन्ड वो टर्मिनल साइड पे हो, एंड पे हो चेन के, तो फिर वो एल्डिहाइड कंसिडर होगा, ठीक है। एनी कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन बेटा? सर एक वैसे ही क्वेश्चन था मेरा। जी सर जैसे आपने ये इसको नेम दिया हुआ है 3 मिथाइल ब्यूटेनल दिया हुआ है, तो जी अगर हम 3 मिथाइल से पहले ब्यूटेनल और फिर 3 मिथाइल लिखें तो ऐसे भी हो सकता है कि नहीं? बेटा, रूल्स हमारे पास ये हैं कि पहले आपने ब्रांचेस को नेम करना होता है, ब्रांच पहले लिखनी होती है और फिर ठीक है सर। मेन चेन बाद में लिखनी होती है। ठीक ब्रांच है और सर। चेन, ये रूल है, नेम इस तरह से करना होता है, पहले ब्रांचेस फिर चेन, ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है। ओके बेटा, अब इफ इट इज लाइक दिस ये हाउ टू नेम दिस वन, और पहले बताएं कि इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। फंक्शनल ग्रुप इसमें क्या है? कार्बनल। हाँ, एल्डिहाइड है सर। कार्बोनिल की 2 टाइप्स हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो विच वन इट इज?
इज इट एल्डिहाइड और कीटोन? एल्डिहाइड। हाँ, दिस इज एल्डिहाइड, ठीक है, दिस फंक्शनल ग्रुप इज एल्डिहाइड। तो नंबरिंग विल बी स्टार्टेड फ्रॉम एल्डिहाइडिक कार्बन, सो 1 2 3, 3 कार्बन की चेन है। यस, हाउ टू नेम? इट्स 2 2। सर ये एल्डिहाइड कैसे? जी बेटा, एल्डिहाइड कैसे है? जी सर। बेटा सी डबल बॉन्ड ओ टर्मिनल साइड पे, एंड पे है। सी ठीक हो डबल गया सर। बॉन्ड ओ जब एंड पे हो ना, चेन के एंड पे हो, किसी भी एक एंड पे, तो उसको फिर एल्डिहाइड हम कंसिडर करेंगे। या सी डबल बॉन्ड ओ के बाद एच हो, तो तब ये दूसरी आइडेंटिफिकेशन है एल्डिहाइड की, ठीक है। जी सर, ठीक हो। तो अब इसको क्या बोलेंगे? 2 2 डाइमिथाइल, यस, प्रोपेनल। प्रोपेनल। हाँ, प्रोपेनल, ठीक है। एंड इसको अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बेटा करना हो, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखो, इसको ऐसे करना है, CHO, एच सेंटर में होना चाहिए, एच को सेंटर में होना चाहिए। एल्डिहाइड को आपने यूं लिखना है, CHO, राइट। और उसके बाद ये जो कार्बन है, इट इज अटैच टू दिस कार्बन जिसपे 2 मिथाइल हैं, और उसके बाद द थर्ड कार्बन, ठीक है। और इसको बेटा स्ट्रक्चरल इस तरह भी कर सकते हैं, एल्डिहाइड को पहले लिखें CHO इज एल्डिहाइड, उसके बाद जो सेकंड कार्बन है, इस सेकंड कार्बन मैंने लिखा, और सेकंड कार्बन के साथ आप देखें ये मिथाइल है एक, ये दूसरा मिथाइल है, फिर ये तीसरा मिथाइल है। इन तीनों मिथाइल्स को मैं इकट्ठा करके भी लिख सकता हूँ। ये दोनों ठीक हैं, जिस तरह आपको इजी लगे। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इस तरह दोनों तरह लिख सकते हैं, ठीक है जी बेटा। एनी कंफ्यूजन? स्केलेटल फॉर्मूला में हम लोग एक ही वो जिगजैग बना कर फिर उसके बीच पे एक लाइन लगा देंगे ना दोनों तरफ। हाँ, स्केलेटल इसका इस तरह आप बना दोगे, ये और ये एल्डिहाइड हो गया, ये स्केलेटल हो जाएगा, ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन? सर जरूरी है कि एल्डिहाइड ओनली लाइज ऑन द फर्स्ट कार्बन? हाँ, जरूरी है। एल्डिहाइड जहां होगा वहीं से नंबरिंग शुरू होगी, ये जरूरी है। ये रूल है कि ठीक हो गया। एल्डिहाइड से ही नंबरिंग स्टार्ट होगी, और एल्डिहाइड हमेशा चेन के टर्मिनल साइड पे होगा, ये चेन के एंड्स पे होगा, इधर एंड पे एल्डिहाइड होगा, ठीक है। ठीक हो गया। ओके, अब मुझे ये बताएं कि इसमें और इन दोनों कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस है? राइट वाला एल्डिहाइड है, जो लेफ्ट वाला वो एल्डिहाइड नहीं है, वो कीटोन है। हाँ, लेफ्ट। अब देखें इसमें सी डबल बॉन्ड ओ की पोजीशन देखें, ये वाला जो सी सर डबल वो बॉन्ड ओ स्टार्ट है, नहीं कर रहा। लेफ्ट वाला जो सी डबल बॉन्ड ओ है, वो चेन में है, वो टर्मिनल साइड पे नहीं है। तो ये एल्डिहाइड नहीं है ना, कीटोन? हाँ, ये कीटोन होगा। फिर अगर सी डबल बॉन्ड ओ चेन में हो, टर्मिनल साइड पे ना हो, फिर वो कीटोन होगा। और अगर सी डबल बॉन्ड ओ टर्मिनल साइड पे हो, तो फिर इस सी डबल बॉन्ड ओ को एल्डिहाइड बोलेंगे, ठीक है। अब एल्डिहाइड का जनरल नेम है एल्केनल, लेकिन जो कीटोन है उसका जनरल नेम है एल्केनोन। कीटोन का जनरल नेम होगा क्या? एल्केनोन। अच्छा, अब ये कीटोन जिस चेन में है, इसको नंबरिंग वहां से करनी है जहां से कीटोन नियर है, तो इस तरफ से लेफ्ट से नंबरिंग करें, क्योंकि लेफ्ट से कीटोन नियर है, 1 2 3 एंड 4। अब दिस इज 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, और ब्यूटेन 4 कार्बन है ना, तो दिस इज ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन, और प्रिसाइसली ब्यूटेन 2 ओन, क्योंकि कीटोन इज ऑन सेकंड कार्बन, ठीक है। तो जनरल नेम देखो एल्केनोन, और यहाँ ब्यूटेनोन नीचे, ये दोनों रिजेंबल कर रहे हैं ना।
तो जनरल नेम से आपको हेल्प मिलेगी कि आपने कैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन को ट्रांसफॉर्म करना है रिक्वायर्ड नेम में। ठीक है। और जो दूसरा कंपाउंड है जो राइट पे है 1 2 3 4, इसका नेम होगा 3 मिथाइल ब्यूटेनल। राइट वाला 3 मिथाइल ब्यूटेनल है, लेफ्ट वाला 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑन है। कंफ्यूजन क्लियर है बेटा? ब्यूटेन 2 ऑन क्यों है? ब्यूटेन 2 ऑन इसलिए कि कीटोन सेकंड कार्बन पे इज बेटर। कीटोन में जो कीटोन वाला कार्बन है उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करना है। एल्डिहाइड वाला हमेशा 1 कार्बन पे होगा, ठीक है, लेकिन कीटोन जो है वो फर्स्ट कार्बन पे नहीं होगा। तो सर तो कीटोन जिस कार्बन के ऊपर होगा हम उसका नंबर लिखेंगे, किस पोजीशन पे नंबर लिखेंगे। यस यस ऐसे ही है, कीटोन जिस कार्बन पे होगा उसका नंबर लिखना है। ठीक है। और बेटा कीटोन का स्ट्रक्चरल फार्मूला विल बी लाइक दिस, CH3, पहला कार्बन CH3, उसके बाद ये C डबल बॉन्ड O को ऐसे लिखना है CO, फिर उसके बाद CH है, CH पे ब्रांच है CH3 की, और उसके बाद CH3। ठीक है। तो जब भी आपको CO नजर आए ना, CO इज कीटोन, स्ट्रक्चरल फार्मूला में CO will represent ketone, right? ठीक है। अब देखें कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो एक सेकंड वापस कर सकते हैं हम स्लाइड? जी जी। ठीक है, थैंक यू सर। बेटा इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सर लेफ्ट ये वाला सेकंड कीटोन है और जो लेफ्ट वाला इज कीटोन। आपको कीटोन कैसे बेटा पता चला कि लेफ्ट वाला कीटोन है? क्योंकि ये जो C डबल बॉन्ड O है ये टर्मिनल साइड पे नहीं है, चेन में है। जी जी। लेकिन जो राइट वाला है दिस वन इज एल्डिहाइड। C डबल बॉन्ड O अगर चेन में ना हो, चेन के विद इन ना हो, टर्मिनल साइड पर, फिर एल्डिहाइड होता है। अब नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 कार्बन का कीटोन इज पेंटेनोन, और पेंटेनोन को इस तरह लिखेंगे पेंटेन 2 ऑन। इस केस में पेंटेन 2 ऑन इसलिए कि सेकंड कार्बन पे कीटोन है, ठीक है, जबकि ये राइट वाला होगा पेंटेनल, क्योंकि इसमें भी 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। ठीक है। और ये देखो अगर कि ये इस तरह होता, ये भी कीटोन है ना, जो नीचे मैंने लिखा, ये भी कीटोन है, लेकिन इसका आप नंबरिंग करें 1 2 3 4 5, तो ये होगा पेंटन 3 ऑन। ठीक है। अब पेंटन 2 ऑन और पेंटन 3 ऑन में आप फर्क देख लें खुद ही। पेंटन 2 ऑन में कीटोन सेकंड कार्बन पे है, पेंटन 3 ऑन में कीटोन थर्ड कार्बन पे है, राइट? जी सर। एनी कंफ्यूजन बेटा? एनी कंफ्यूजन? नो सर। अच्छा, तो बेटा अब जो कीटोन है उसका जर्नल नेम, तो उस कीटोन को आइडेंटिफाई आप ऐसे करोगे कि C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ कार्बन होगा, तो तब ऐसा C डबल बॉन्ड O कीटोन कंसिडर होगा। ठीक है। C डबल बॉन्ड O के दोनों साइड पे कार्बन हो तो दैट इज कीटोन, एंड जनरल नेम ऑफ कीटोन इज एल्केनोन। एल्केनोन इज द जनरल नेम। तो हाउ टू नेम दिस वन? जी बेटा बताइए, इसको आप कैसे नेम करोगे? प्रोपेन।
प्रोपेन 2O. प्रोपेन 2-on, ठीक है, या इसको आप प्रोपेनोन भी कह सकते हो, क्योंकि 3 कार्बन के कीटोन में कीटोन सेकंड कार्बन पे ही आएगा, तो प्रोपेनोन भी ठीक है, प्रोपेन 2-on भी ठीक है, राइट बेटा। और इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला विल बी लाइक दिस, CH3COCH3, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हुआ। इसका अगर स्केलेटल फॉर्मूला देखें तो ये स्केलेटल फॉर्मूला होगा, तो इसमें ये 1, 2 and 3 ये कीटोन है, ठीक है। ओके, बताएं बेटा इसको कैसे नेम करना है। नंबरिंग कहां से शुरू 3 करें? methyl. 3 मिथाइल 3 पे मिथाइल है, 1, 2, 3, 4, Pentane 5। 2 pentane 2 di. डाई 3 मिथाइल है और फिर पेंटन है, यस 5 कार्बन की चेन है, पेंटन है, 2 पे कीटोन है और 4 पे कीटोन है ना, जी 2,4 डायओन 2,4 डायओन, जी राइट। ये होगा नेम इस कंपाउंड का। और फिर इसका अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना हो तो CH3, ये जो फर्स्ट कार्बन है इसको मैंने यहां लिखा है CH3, उसके बाद C डबल बॉन्ड O को ऐसे लिखना बेटा CO, ठीक है। उसके बाद CH है, थर्ड कार्बन है CH जिस पे ब्रांच है CH3 की, फिर फोर्थ कार्बन है CO, फिर फिफ्थ कार्बन है CH3, ठीक है। एनी कंफ्यूजन बेटा? कीटोन की समझ आ गई? ठीक है। अब मुझे ये बताएं, मैं ये कंपैरेटिवली एक्चुअली पढ़ाना चाह रहा हूं, CH3 CO CO CH3, अब इसको देख के आपको क्या लग रहा है कि कौन सा विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट? Ketone. हाँ, जब भी आपको ये CO नजर आए तो इसका मतलब कीटोन होगा। तो हाउ मेनी COs आर प्रेजेंट? 2 2 COs प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है 2 कीटोन्स प्रेजेंट है। फंक्शनल ग्रुप इन दिस केस इज कीटोन, ठीक है। तो आप इसको ओपन कैसे करेंगे बेटा? CH3, उसके बाद ये C डबल बॉन्ड O, उसके बाद फिर C डबल बॉन्ड O, उसके बाद फिर CH3। अब इसको कैसे नेम करेंगे? नंबरिंग किसी भी साइड से कर ले, 1, 2, 3, 4, तो उसका नेम क्या होगा? ब्यूटन 2, 3 डायओन, ब्यूटन 2, 3 डायओन, राइट बेटा। लेकिन इन कंपैरिजन अगर के आपको ये दिया हो, अब बेटा कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? एल्डिहाइड सर Aldehyde. हाँ, ये जहन में रखना है, CHO और CHO ये एल्डिहाइड कंसिडर होगा। CHO इज एल्डिहाइड, ये CHO भी एल्डिहाइड है। तो हाउ मेनी एल्डिहाइड्स आर प्रेजेंट? 2 एल्डिहाइड्स प्रेजेंट है। 1 एल्डिहाइड इज लाइक दिस, ठीक है, ऐसे लिखना है एल्डिहाइड को। फिर ये CH2 है एंड द अदर एल्डिहाइड इज लाइक दिस। अब नेम क्या होगा? नंबरिंग किसी भी एल्डिहाइड से 1, करें, 3. 1, 2 and 3, तो दिस इज प्रोपन है ना, प्रोपन, यस 1, 3 डायल, डायल मीन्स 2 एल्डिहाइड्स आर प्रेजेंट, ठीक है। सर जो पहले वाला है उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, चेक करना चाहती हूँ। पहले वाले का स्ट्रक्चर फॉर्मूला ही दिया था ना स्टार्ट में, देखें ऊपर जो फर्स्ट फॉर्मूला है, स्केलेटल फॉर्मूला। स्केलेटल, स्केलेटल में आप 4 कार्बन की चेन लो, ये 4 कार्बन की चेन है, तो ये C डबल बॉन्ड O और ये C डबल बॉन्ड O, अच्छा सर। ये पहले वाले का स्केलेटल है, ठीक है। ओके,
अब बेटा क्या आप बताओगे कि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अल्कोहल। अरे इस तरह हो सकता है कि एल्डिहाइड और कीटोन एक जगह साथ ही आ रहे हो? वो मैं बताऊंगा जब सारी नेमिंग हो जाएगी ना, फिर मैं बताऊंगा नहीं कि ये होता कौन है सा। ये सर? हाँ, अच्छा कुछ ठीक है। ग्रुप्स इकट्ठे हो सकते हैं आपके सिलेबस में, वो फिर मैं बताऊंगा। यस बेटा, इसका क्या नेम है जो ग्रीन में मैंने लिखा? अल्कोहल है। अल्कोहल। अल्कोहल है। इसको पहले आप ओपन थोड़ा कर लें पार्शली, ये ओपन करें, ठीक है। तो यस, 1 2 3, नेम क्या होगा इसका? प्रोपन 1 3 डायओल, ठीक है। अब देखो ये प्रोपन, ये एल्डिहाइड और अल्कोहल के नेम्स को आप देखें, कंपेयर करें, क्या फर्क है दोनों में? ए और ओ का। ए और ओ का फर्क है, देखें, बाकी नेम में कोई फर्क नहीं, सिर्फ ए और ओ का फर्क है। थोड़ा सा बस आपको सर तो ये विजिलेंटली नाम में डिफरेंस देखना क्यों आ होगा रहा है? नेम्स। सर ये 1,3 डायोल आपने लिखा है, जी, प्रोपेन 1,3 क्योंकि डायोल। 1 पे अल्कोहल है और 3 पे अल्कोहल है, और ऊपर वाले स्ट्रक्चर में 1 पे एल्डिहाइड है और 3 पे एल्डिहाइड है। ठीक हो ऊपर गया, वाला ठीक हो। ऊपर वाला 1 3 डाई अल हुआ, सर इनमें डिफरेंस क्या नीचे है? वाला 1 3 डाई ओल हुआ, ठीक हो गया। सर इनमें डिफरेंस क्या है, ये डायल और डायोल इनके वो स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में आप देखो ना, ये यहाँ पे OH है, देखो ये OH है और ये भी OH है, लेकिन ऊपर वाले के स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में देखो CHO है और ये CHO। इसको और इसको कंपेयर कर लो आप, फर्क फील हो रहा है? जी सर समझ। ठीक है, कंफ्यूजन बेटा? सर अल्कोहल के डिस्प्ले फॉर्मूला में हम O और H के बीच में बॉन्ड दिखाते हैं, खाली OH लिखते हैं? नहीं बेटा, अगर डिस्प्ले, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। अगर आपको कहें ना कि डिस्प्ले फॉर्मूला लिखिए इसका, ठीक है, और आप अगर यूं लिखोगे, डिस्प्ले में आपने सारे बॉन्ड शो करने हैं, और ये कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं, वो ऐसे लिखते हैं। आपको कहा गया है कि डिस्प्ले फॉर्मूला लिखिए और आपने ऐसा लिखा, तो आपको नहीं मिलेगा मार्क। दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट अ डिस्प्ले फॉर्मूला, ठीक है। क्यों बेटा, क्या मसला है इसमें? और एच के अंदर बॉन्ड नहीं नजर आ हाँ, डिस्प्ले फॉर्मूला में आपने सारे बॉन्ड्स शो करने हैं, तो यू हैव टू शो दिस बॉन्ड, ये OH वाला बॉन्ड भी शो करना, ये डिस्प्ले फॉर्मूला। इसका नेम क्या होगा बेटा? लॉन्गेस्ट चेन में 2 कार्बन है, तो दिस इज एथन 1 2 डायओल, ठीक है, एथन 1 2 डायओल होगा। क्लियर बेटा? और अगर ये ऐसे होता CHO, ये कल भी हमने पढ़ा था CHO, अब इसका डिस्प्ले फॉर्मूला कैसे होगा? CHO, और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है CHO? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड है, तो इसको ऐसे लिखना है C डबल बॉन्ड O और H, और फिर C डबल बॉन्ड O और H। अब इसकी भी लॉन्गेस्ट चेन में 2 कार्बन आइटम है, तो दिस इज एथन 1 2 डायअल। अब नेम्स में देख लो, A और O का फर्क है दोनों के नेम में। सर इसमें यही डिफरेंस है ना कि एल्डिहाइड में CHO है और अल्कोहल में OH and OH है। हाँ हाँ, और दूसरा हाइड्रोजन का भी फर्क है ना, आप देख लें, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अल्कोहल में ज्यादा हैं और एल्डिहाइड में जी कम सर। है, क्योंकि डबल बॉन्ड है एल्डिहाइड में। डबल बॉन्ड के आने से ना हाइड्रोजन कम हो जाते हैं, बाय टू, एक डबल बॉन्ड से 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं कंपेयर टू एल्केन। एल्केन को रेफरेंस बनाएं तो एक डबल बॉन्ड के आने से 2 हाइड्रोजन कम होते हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर ये इस तरह होता बेटा, अब इसका क्या नेम है? अब इसका नेम क्या है? इसको मैं ओपन करूं? 1 2 डाइब्रोमो। हाँ शाबाश, 1 2 डाइब्रोमो इथेन। इथेन। हाँ, ये होगा 1 2 डाइब्रोमो इथेन,
पीछे जितने हमने ग्रुप्स पढ़े हैं वो ऑलमोस्ट रिवीजन में आ गए। सर जो अल्कोहल है इसका स्केलेटल फॉर्मूला बना दें। सॉरी, किसका? अल्कोहल का स्केलेटल बनाओ। अच्छा ओके। जी सर। अच्छा अच्छा ओके बेटा, ये देखें कितने 2 कार्बन एटम्स है ना, तो स्केलेटल में आपने सबसे पहले फोकस कार्बन एटम्स को करना। तो कार्बन एटम्स 2 हैं, तो ये 2 कार्बन एटम्स है, 1 और 2। ये 1 है, ये 2 है। अब आपकी चॉइस है, इधर आप OH प्लेस कर दें, इधर आप OH प्लेस कर दें। OH आप नीचे भी प्लेस कर सकते हैं, एक OH ऊपर की तरफ, दूसरा नीचे की तरफ प्लेस कर सकते हैं। डिफरेंट तरीके से आप शो कर सकते हैं, ये इस तरह भी शो कर सकते हैं आप। ठीक है, 1 और 2 आपकी चॉइस है, जिस तरह शो करना चाहो। ठीक है, और जो एल्डिहाइड है उसका स्केलेटल कैसे होगा, ये 1 और 2, तो इस तरह भी आप शो कर सकते हैं। ठीक है, आप एक को ऊपर एक को नीचे भी शो कर सकते हैं। आप एल्डिहाइड के कार्बन और हाइड्रोजन भी शो कर सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप के एटम्स शो कर सकते हैं आप, अलाउड हैं। तो ये स्केलेटल भी कंसिडर होगा। दोनों ठीक है, दोनों में से जो आपको अच्छा लगता है। ठीक है, एनी कंफ्यूजन बेटा? ओके, उसके बाद बेटा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपने ओ लेवल्स में भी पढ़ा है, C डबल बॉन्ड O के बाद OH, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ठीक है, या COOH या CO2H, ये कार्बोक्सिलिक कंसिडर होगा। और जो जनरल नेम है कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स अगर प्रेजेंट हो तो वो उनको बोलेंगे एल्कनोइक एसिड। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल एक ही कार्बन है, उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है लाइक दिस, ये। अब ये एक कार्बन है, एक कार्बन से मीथेन बनता है। मीथेन को इसमें एडजस्ट करें बेटा एल्कनोइक एसिड में, मेथनोइक बनेगा, मेथनोइक एसिड। अगर एक कार्बन है, वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो इट इज मेथनोइक एसिड। अगर 2 कार्बन एटम्स हैं और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो एथेनोइक एसिड, तो ये होगा एथेनोइक एसिड। जनरल नेम एल्कनोइक एसिड है, तो बस वहां से आप बनाते रहें। अगर 3 कार्बन है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो दिस वन इज प्रोपेनोइक एसिड, दिस इज प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, एनी कंफ्यूजन बेटा? और अगर स्केलेटल में देखें तो देखो, इसको अब आप ये C डबल बॉन्ड O और OH, अब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है स्केलेटल में। तो कार्बोक्सिलिक से ही हमेशा नंबरिंग शुरू करेंगे। अगर एल्डिहाइड हो तो एल्डिहाइड से नंबरिंग शुरू करेंगे, कार्बोक्सिलिक हो तो कार्बोक्सिलिक से नंबरिंग शुरू करेंगे। 3 कार्बन की चेन है, तो इसको कैसे नेम करेंगे? 2,2 डाइमिथाइल, क्योंकि सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल हैं, एंड देन प्रोपेनोइक एसिड, जी। एनी कंफ्यूजन? एसिड लिखे नहीं, एल्डिहाइड का 1 नहीं लिखते, इसी तरह कार्बोक्सिलिक का भी 1 नहीं लिखते। ओके सर जी सही, आपने डाइमिथाइल कहाँ से लिखा? बेटा सेकंड कार्बन पे देखिए क्या है, सेकंड कार्बन पे ये जो वर्टेक्स है ये C को शो कर रहा है, और इस पे 3 हाइड्रोजन्स हैं, तो दिस इज मिथाइल। इस तरह सेकंड कार्बन पे देखो ये लाइन अटैच है, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स C को शो कर रहा है, और इट हैज 3 हाइड्रोजन्स, दिस इज आल्सो मिथाइल। सो सेकंड कार्बन पे वी हैव 2 मिथाइल। ठीक हो गया। ठीक है, असल में इन फंक्शनल ग्रुप्स को कंपैरेटिवली देखना। अब आप जरा इसको देखें और देख के बेटा डिसाइड करें कि एक में 3 कार्बन। आप जरा इसको देखें, आप इसको देखें और आप इसको देखें, क्या फर्क है तीनों में?
तीनों में क्या फर्क है, सोचो पहले। और सर ये फर्स्ट और सेकंड जो है वो तो एल्डिहाइड है। फर्स्ट और सेकंड, सॉरी आप देखें, अच्छा सर फर्स्ट वाला कार्बोक्सिलिक है और सेकंड वाला एल्डिहाइड है। आप देखें फर्स्ट और सेकंड में आप डिफरेंस देख रहे हो, दोनों का डिफरेंस देखें, और थर्ड में देखें, कार्बोक्सिलिक एसिड में OH है, एल्डिहाइड में खाली H है, H और है। आखिरी वाले कीटोन आखिरी है। वाला क्या है, थर्ड वाला क्या है? कीटोन, थर्ड वाला कीटोन है, थर्ड वाला कीटोन है, ये कीटोन है, ठीक है। और ये मिडिल वाला एल्डिहाइड है, और ये लेफ्ट वाला कार्बोक्सिलिक है, और जो नीचे मैंने दिया है वो क्या है? ये तो अल्कोहल है। ये अल्कोहल, नीचे वाला अल्कोहल। अच्छा, अब इनके नेम्स क्या होंगे, देखो नंबरिंग यहां से करोगे 1 2 and 3, तो दिस इज प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। ये एल्डिहाइड वाले को देखो 1 2 3, तो ये क्या होगा, प्रोपेनल, प्रोपेनल। और जो थर्ड देखो, इसमें नंबरिंग किसी तरफ से भी कर लो, दिस इज प्रोपेनोन या प्रोपेन टू ओन, प्रोपेन टू ओन या प्रोपेनोन। लास्ट वाला 1 2 and 3 प्रोपेन टू ओल। सर ये 2 लिखना जरूरी तो नहीं है ना? एग्जामिनर रिक्वायर करता है कि आप लिखें? किस में, अल्कोहल वाले में? केम्ब्रिज के अंदर। सॉरी सर अल्कोहल और कीटोन में, दोनों में। कीटोन में बेहतर है कि बेटा नंबर लिखेंगे, इस कीटोन में तो इट्स ओके, आप 2 ना लिखें कोई मसला नहीं, क्योंकि 3 कार्बन में कीटोन मिडिल में ही आएगा। लेकिन ये अल्कोहल वाले में 2 लिखना जरूरी है, क्योंकि ये अल्कोहल तो यूं भी हो सकता है ना, डोंट यू थिंक कि अल्कोहल यूं भी हो सकता है? जी सर। 3 कार्बन का अल्कोहल तो यूं भी हो सकता है, तो ये प्रोपेन 1 ओल की पॉसिबिलिटी भी है, तो इसलिए बेहतर है आप हैबिट रखें नंबर शो करने की। सर ये बता सकते हैं प्रोपेन 2 ऑल कैसे है? देखें ना आप, ये OH किस कार्बन पे अटैच है? CH के साथ। वो कौन सा कार्बन है? CH पहला कार्बन है, दूसरा सेकंड। सेकंड, दैट इज व्हाई 2 ओल लिखा। ठीक। और प्रोपेन 1 ओल मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि OH फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच है। जी राइट, ओके, क्लियर बेटा? ये बताएं कि इसमें which functional group is this one? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। शाबाश, ठीक है। And which functional group is this one? एल्डिहाइड। Aldehyde. एल्डिहाइड। And which functional group is this one? अल्कोहल सर। Alcohol. नहीं अल्कोहल है दोनों नीचे वाले। तो पहले वाले का नेम आप कैसे करोगे? 1 and 2, 2 कार्बन की चेन है, तो दिस इज एथन 1 2 डाइओइक एसिड। हाँ, 1 2 डाइओइक एसिड, ठीक है। ये दूसरे वाले का क्या नेम होगा? 1 and 2, 2 कार्बन की चेन है, तो दिस इज एथन 1 2 डाइअल। और थर्ड वाला इज 1 2, तो दिस इज एथन 1 2 डाइओल, राइट। ये कंपैरेटिव करके पढ़ाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि पेपर में तो सब मिक्स होंगे ना, सारे फंक्शनल ग्रुप में भी कि एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो गिवन स्ट्रक्चर में, तो इसलिए कंपैरेटिव स्टडी बड़ी जरूरी है, आपको पता हो कि ये फंक्शनल ग्रुप दूसरे से क्यों डिफरेंट है। आप पीछे मिनट कर सकते हो पिछली स्लाइड में? जी जी, थैंक यू सर। ओके सर, मुझे बस हो गया। ओके बेटा, यहाँ तक मैंने पढ़ाना था। कल इंशाल्लाह जो हमारी फेस टू फेस क्लास होगी उसमें मैं नेमिंग खत्म कर लूंगा, और ट्यूसडे से इंशाल्लाह मैं आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगा। ठीक है सर। सर आज आप के लिए इतना ही ना? नेमिंग एक दफा फिर शुरू से थोड़ा सा रिवाइज करवाएंगे?